आप सभी का स्वागत है एग्जामिनेशन बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हम जो है रिवीजन सेट नंबर 11 करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इन्फोर्समेंट दरोगा का हो या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए या बीपीएससी का प्रीलिम्स। आज के प्रैक्टिस सेट में कुल 30 शानदार प्रश्न है और इसका जो कट ऑफ रखा गया है वह 26 का है। तो चलिए जल्दी से इन प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आप भी इन प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है। आपको यहाँ बताना है कि चाय की खेती के लिए कौन सी कंडीशन जो है परफेक्ट होती हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको देखिए और इसमें आप बताएं कि जो है चाय की खेती के लिए कौन से कंडीशंस होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल जो है वह 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए या सॉइल जो है उसमें लाइम का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चाय की खेती के लिए जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए और रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय किस स्टेट में पाई जाती है? असम में। और असम में पाई जाती है 52% एरिया में जो है चाय की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इसमें बताना है कि कौन सी जो है कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। कावेरी नदी जो कि बहती है कर्नाटका और तमिलनाडु में। इसका जो सोर्स है वह है ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में यह डिस्चार्ज होती है। इन दिए गए ऑप्शंस में अमरावती, हेमावती और अकड़ावती जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो नदी नहीं है वह है इंद्रावती। इंद्रावती जो है वह सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी पर बहुत सारे डैम बने हुए हैं। आपको पता है कितने डैम बने हैं? टोटल नंबर ऑफ डैम जो बने हैं वह है 11 डैम्स। 11 डैम्स आर बिल्ट ऑन कावेरी नदी। मेट्रो डैम जो है वह कावेरी नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, आपको 3 से 4 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है और आप इसका उत्तर कीजिए। भारतमाला परियोजना जो है 2017 में कैबिनेट की मंजूरी इस परियोजना को मिली थी। इसके अंतर्गत जो है 83,677 किलोमीटर की जो है कनेक्टिविटी रोड्स बनाने का प्रावधान रखा गया है, जैसे कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ब्रिजेज। और यह जो है भारतमाला परियोजना ये उन शहरों को जोड़ेगा जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सड़क संपर्क में सुधार। निम्न में से कौन सी एक स्थानीय हवा है जो साइबेरिया से निकलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल विंड दैट ब्लोज आउट फ्रॉम साइबेरिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्गा। पुर्गा जो है यह विंड निकलती है टुंड्रा रीजन ऑफ साइबेरिया से। यह बिल्कुल होती है ब्लिजार्ड की तरह, जस्ट लाइक ब्लिजार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र लोहे और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? निम्न में से कौन सा केंद्र लोहे और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? भद्रावती, सलेम, विशाखापट्टनम या रेणुकूट? रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को कंपनी जो कि है कॉपर के लिए। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं भद्रावती, सलेम और विशाखापट्टनम, यहाँ पर जो है स्टील इंडस्ट्री, स्टील की फैक्ट्री है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मापक के लिए एक इकाई है। किस चीज़ के लिए प्रकाश वर्ष जो है एक यूनिट? दिए गए ऑप्शंस को देखें आप। ब्रह्मांड की उम्र, बहुत कम समय का अंतराल, बहुत अधिक तापमान या बहुत बड़ी दूरी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइट ईयर डिस्टेंस का एक यूनिट है।
किसी वस्तु की तापीय क्षमता किस पर निर्भर करती है? थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द। आप ऑप्शंस को देखें और इसका उत्तर करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन का पता होना चाहिए। थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। आप इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो जो थर्मल कैपेसिटी होती है वह मास और स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है। इसके अलावा वह किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे वो शेप हो, डेंसिटी हो या टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हो। इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होता है थर्मल कैपेसिटी पर। इस इक्वेशन की सहायता से आप अब क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाएंगे। आप अगर ऑप्शन बी देखें, मास एंड शेप ऑफ द बॉडी ओनली, यह गलत हो जाएगा। डेंसिटी पे नहीं करता है, अभी हमने इक्वेशन में देखा है मास और स्पेसिफिक हीट पर करता है। और जो डी ऑप्शन है वह शेप एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन ए अगर देखें आप तो केवल शरीर का द्रव्यमान, मास ऑफ द बॉडी, यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन कहता है m इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने 1968 में माइंस फ्रेंड नामक एक मॉडल स्टीम इंजन को माइंस ड्रेन करने के लिए बनाया था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग built a model steam engine in the 1968 called Miner's Friend to drain mines? क्वेश्चन में 1698 है या 1968 नहीं है। करेक्शन आप करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1698 इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस सेवरी। थॉमस सेवरी जो कि इंग्लैंड करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था यह माइनर्स फ्रेंड जिसे कहते हैं वह स्टीम इंजन बनाया था, जिसके थ्रू कोल माइन से जो है पानी निकालने के वह इंजन काम आता था, इसलिए इसे माइनर्स फ्रेंड कहा गया था। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने दिया था? हु गिफ्टेड द बादशाहनामा टू किंग जॉर्ज इन 1799? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1799 में अवध के नवाब ने बादशाहनामा, जिसे बादशाहनामा भी कहते हैं, यह गिफ्ट दिया था किंग जॉर्ज थ्री को। जॉर्ज थ्री को यह उन्होंने गिफ्ट दिया था बादशाहनामा। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है जो इस सम्मान के पोशाक के रूप में था जिसे कभी सम्राट ने पहना था? What is the name of the award given to the meritorious men in the Mughal court in the form of robe of honor that was once owned by the emperor? आप 2 से 3 सेकंड का पॉज लें और इसका उत्तर करें। सारे प्रश्न जितने भी आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेट में दिए जाते हैं, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आप जितना इनको सॉल्व करेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा जो है रिवाइज होंगी। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलत कहते थे उसको। विद्युत चुंबकीय तरंगों, ध्वनि तरंगों और जल तरंगों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप ये देखें स्टेटमेंट्स और यह बताएं कि कौन सा कथन इन तीनों के संदर्भ में सही है। यह बात हो रही है वाटर वेव, साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इनकी प्रॉपर्टी जो है वह क्या है? इन तीनों की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं, वह दे एक्सर्ट प्रेशर, दे कैरी एनर्जी एंड दे रिफ्लेक्ट। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पहला रिफ्लेक्शन है, दूसरा दे कैरी एनर्जी एंड थर्ड इज वो प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न समाज सुधारक में किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक समाज की शुरुआत की थी? Who among the following social reformer started Society for the Encouragement of Widow Remarriage in 1866 in Maharashtra? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने सतारा डिस्ट्रिक्ट में काम किया था। वहाँ पर स्थापना की थी विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर जो है विडो रीमैरिज पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया था, विधवा पुनर्विवाह पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1851 में कलकत्ता में स्थापित मुख्य भारतीय जमींदार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले प्रमुख स्वैच्छिक संघ का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट voluntary association representing primarily Indian land law interest that was set up in Calcutta in 1851. British Indian Association, Landholder Society, Madras Native Association या बॉम्बे एसोसिएशन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि एक्टिवली जो है चर्चा में आई थी काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद। काउंसिल एक्ट जो कि 1861 में लाया गया था, उसके बाद यह जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन काफ़ी चर्चित थी, जो कि भारतीय जमींदारों के हितों के लिए प्रतिनिधित्व करती थी। इसका निर्माण हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी और बॉम्बे एसोसिएशन को मर्ज करके। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793। यह आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 के विद्रोह के समय चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही का नाम बताइए। चिन्हट की लड़ाई जो कि 1857 के विद्रोह के वक्त लड़ी गई थी, इसमें जो लड़ने वाले कमांडर जो थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वह थे अहमदुल्ला शाह। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वह है ऑप्शन बी बैरोमीटर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला स्वरूप इसकी वजह से है। यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, इनमें आपको चूज करना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह जहरीला क्यों होता है, किस लिए से पॉइजनस माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेत को स्थानांतरित करने के लिए मानव शरीर में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? नर्व सेल्स में जो सिग्नल्स देते हैं उसके लिए जो आवश्यकता होती है वह होती है सोडियम की। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। नर्व्स को सिग्नल देने के लिए जो भी हम करते हैं, जो भी हम रिएक्ट करते हैं, उसके लिए जो सिग्नल्स दिया जाता है नर्व्स के थ्रू, उसमें सोडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने पहली बार कोशिका की खोज की थी? हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 में। निम्न में से किस जीव का समूह खाद्य श्रृंखला बनाता है? फूड चेन जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो ग्रुप है वह फूड चेन को बनाता है? घास, मानव मछली, घास, बकरी और मानव पेड़, या पेड़ काटने वाला और बाघ, या बकरी, गाय और मानव। तो यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट है वह है ऑप्शन बी। यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों में सिकड़ा व प्रोटीन होता है? सिकड़ा व प्रोटीन मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की यहाँ बात हो रही है। कौन सा टिश्यू होता है जहाँ जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मसल टिश्यूज, मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पानी के अणुओं की संख्या है जो पेरिस के प्लास्टर में दो सूत्र इकाई CaSO4 के साथ साझा करता है? या वाटर मॉलिक्यूल आपको बताना है जो CaSO4 के साथ शेयर करता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मोटर मॉलिक्यूल होता है। ऑप्शन बी। कार्बन ब्लैक कैसे प्राप्त किया जाता है? अब ऑप्शंस देखिए, आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और फिर हम उसके बाद करेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखेंगे आप, हवा की अनुपस्थिति में। कभी नहीं हो सकता। हवा की अनुपस्थिति में जो है लकड़ी को गर्म करके आप कार्बन ब्लैक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी हवा की अनुपस्थिति से संबंधित है। 2 ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वायु का जो है सीमित आपूर्ति अगर हो, काफ़ी जो है लिमिटेड हो, तो भी आप एक अच्छा कार्बन ब्लैक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आप रिजेक्ट करके अब चौथा ऑप्शन देखेंगे कि हवा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर जो है कोयले को जब आप गर्म करेंगे तो आपको कार्बन ब्लैक प्राप्त होगा। कार्बन ब्लैक का काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है। टायर्स में आपको दिखाई देगा इसका यूज़, पिगमेंट्स में, ऑलमोस्ट 70% चीज़ों में जो है कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। जिनमें से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है यहाँ से इसमें दिए गए ऑप्शंस में? तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है कई जगह आपको आंसर दिखाई देगा डायमंड। पर अगर आपको डायमंड और फुलरीन में चूज करने की बात है तो जो करेक्ट आंसर होगा वह हमेशा होगा फुलरीन। 60 का इसमें कार्बन एटम्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे डायमंड आपको बहुत जगह दिखाई देगा, बट जब आप एक्यूरेट आंसर की तरफ देखेंगे तो आपको डायमंड और फुलरीन में फुलरीन जो है वह ज़्यादा कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म दिखाई देगा। फुलरीन का इस्तेमाल जो है किया जाता है नैनो ट्यूब में। नैनो ट्यूब। संविधान सभा के किस सदस्य ने रिजोल्यूशन का प्रस्ताव किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केंद्र में नौसेना नीले रंग के पहिए के साथ समान अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा? दिसंबर 13, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फेमस रेजोल्यूशन इसके लिए पास किया था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन मुद्दा को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारे PDF मिल जाएंगे। इसके साथ ही एग्जामिनेशन मुद्दा जो है ESI का, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज 5 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलते हैं। 10 टेस्ट क्वालिटी टेस्ट जो कि एग्जाम पैटर्न पे होंगे। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। आपको शुरू में बताया गया 30 प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, यह 25 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस सेट था। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।